हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं हनी बनी के लिए लंच बना रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट बना रही थी उनके टिफ़िन के लिए। तो आलू रात को बॉईल करके रखा था, तो उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन ऐड करके आटा लगा लूँगी। आलू डाल के आटा लगाती हूँ तो टिफ़िन के लिए काफ़ी सही रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। मतलब स्टफ़्ड आलू पराठा भी वो लेके जाते हैं, बट इस टाइप का मैं आटा लगा के रख लेती हूँ तो 2 दिन उनका हो जाता है। जैसे किसी दिन खाली पराठा ले लिया, उनको इस टाइप का पराठा दही के साथ में खाना पसंद है। एंड किसी दिन मैंने एग रोल टाइप का भी बना लेती हूँ, इससे पराठा काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे आटा लगा लिया था, तो बस उनके लिए मैं पराठा बना लूँगी। तो आज मैं एग रोल बनाऊँगी, तो वही एक साइड थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सेकूँगी, एक साइड कम सेक के रोट पराठा जो है वो निकाल दूँगी एंड देन उसका मैं एग रोल बना दूँगी। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ना, ये 2-3 दिन का मिक्स वाला ब्लॉग है। तो यहाँ पे बस एग मैंने नॉर्मल बस नमक डाल के उसको ऑमलेट टाइप का बना दिया था। एंड जो जो साइड कम सिका था ना, वो साइड मैंने उस पे ऐड करके उसको अच्छे से सेक लिया था। बस इसमें केचप एंड दिस मेयोनीज वो ऐड करके उनको बस मैं दे दूँगी टिफ़िन में। तो एक ब्रेक के लिए ये हो जाएगा। दूसरे स्नैक्स के लिए थोड़े से मैं सलाद दे दूँगी उनको। आजकल स्नैक्स में जो कुकुम्बर एंड कैरेट्स ये सब लेना पसंद है, मतलब फ्रूट्स की जगह पे इस टाइप का सलाद लेके जाते हैं, तो वो स्नैक्स के लिए मैं वो दे दूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन ऑलमोस्ट बन के रेडी है। फिर जाऊँगी मैं उनको उठाऊँगी एंड उनको रेडी करना पड़ता है। मतलब उठाना, अभी भी वो खुद से उठ के रेडी नहीं होते। मैं सारा टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जाके मतलब सारा बैग वगैरह उनका पैक करने के बाद फिर जाके मैं उनको उठाती हूँ, तो वो उठते हैं। तो मैं भी उनको इतना अभी फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि हाँ खुद से उठो, रेडी हो, ये करो। ठीक है, कभी-कभी खुद से उठ जाते हैं, कभी-कभी मुझे उठाना पड़ता है। बट उठने के बाद एक इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे रेडी हो गए हैं एंड वो जा रहे हैं स्कूल एंड बेबो जा रही है उनको छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सुपरमार्केट, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेना था। संडे वाले दिन हम लोग सब्जी वगैरह शॉपिंग नहीं किए थे, तो वही मैं गई थी। जुकीनी एंड ऐसे बैगन वगैरह लिया था। इतने साल के दुबई में, मतलब कितने हम लोग अराउंड 14 साल हो गया दुबई में, नहीं सॉरी 12 साल हो गए। सब्जी का प्राइस इतना हाई मैंने कभी नहीं देखा। कोई भी सब्जी नहीं है कि दो जो भी 10-12 दिरहम के नीचे हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस हो रखा है अभी। तो ये सलाद के लिए पर्पल कैबेज लेके आई हूँ, तो उसको मैंने फूड प्रोसेसर में ही सारा वो करके उसको रख दिया था, मतलब डाल के क्लिंग रैप में। तो जब भी उस सलाद खाना हो तो फटाफट वहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। नॉर्मली जी टिफ़िन लेके जाते हैं सलाद वगैरह, बट वो आज बोले कि उनके गले में थोड़ा सा खराश है, तो वो सलाद लेके नहीं जाएंगे। वो बोले कि दोपहर में आके लंच करेंगे। तो मैंने बैगन भुनने के लिए रख दिया था, साथ में यहाँ पे आटा लगा दिया था। तो सोचा कि वही पराठा बना लूँगी, मतलब रोटी, एंड साथ में बैगन का भरता बना लूँगी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर को चॉपर में ही फाइनली चॉप कर दूँगी एंड बैगन भून लिया था। तो बैगन के साथ में जो आलू मैंने बॉईल किया था ना, तो वो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो उसी के साथ में मैं मिक्स करके बैगन आलू का भरता बना लूँगी एंड रोटी बना लूँगी। तो सिंपल सा जीरा एंड सरसों का तड़का लगाया एंड हींग ऐड करके ये जो टमाटर एंड प्याज है उसको भून लूँगी। बस बेसिक पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ इसमें। कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करती हूँ, बट बच्चे खाएंगे, प्लस जीत को थोड़ा सा वो खराश टाइप का है, तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था फिर। एंड ये बस ये भुनने के बाद इसमें जो भुना हुआ बैगन एंड बॉइल्ड आलू वो सब ऐड करके उसको मैं धीमी आंच में ना 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छे से वो भुनता है ना, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस ये बन के रेडी है बैगन का भरता। ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी एंड फिर मैं बस नहा के आ गई थी, पूजा वगैरह कर लिया था एंड यहाँ पे मैं फटाफट में रोटी बना लूँगी। बहुत टाइम के बाद मैं इतनी सारी रोटी एक साथ बना रही हूँ। नॉर्मली हनी बनी के लिए 2-2 पराठे सुबह तो बना लेती हूँ, या जीत के लिए 2-3 ऐसे बना लेती हूँ, बट एक साथ
सबके लिए ऐसे रोटी, सबके लिए तो नहीं मतलब तीनों के लिए यहाँ पे रोटी मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। तो सारा एक्चुअली ज़्यादा मैंने बना, मतलब जितना मैंने आटा लगाया था ना सभी का मैंने बना लिया था मैं, क्योंकि हनी बनी ना ट्यूशन से आते हैं तो ऐसे रोटी रखा हुआ होता है तो उनको खाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बना लिया था। एंड यहाँ पे देखिए सिम्बा कैसे सो रहा है। तो बस एंड यहाँ पे मैं अपने लिए लंच बना रही हूँ। तो ये वो जो घुगनी मतलब येलो पीस बॉईल करके रखा था, सारा मसाला वगैरह डाल के बस बॉईल करके रखा था। एंड इसमें थोड़ा सा कुकुम्बर, कैरेट एंड प्याज वही ग्रेट कर दिया था, बस उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस एंड नमक एंड भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया था। तो इस टाइप का चाट टाइप का बना देती हूँ। मतलब हफ्ते में मैं 7 दिन में से 5 दिन तो रोटी चावल नहीं खा रही हूँ, बट हाँ 2 दिन कभी कभी लंच में खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ। तो थोड़ा सा अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ और अभी आदत भी लग गई है, इतना मन भी नहीं करता है, बट कंसिस्टेंट मैं रह रही हूँ। 1 महीने हो गए ये फॉलो करते हुए, बट मेरा वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, देन हार्मोनल इम्बैलेंस, देन पीसीओडी, वो सब के चक्कर में ना वेट लॉस का प्रोसेस बहुत स्लो है। बट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बट बहुत स्लो है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इतना मतलब 1 महीने तक ये सब डाइट फॉलो कर रहा होता ना तो उसका वेट मतलब मेरा जितना लूज़ हुआ है उससे डबल डेफिनेटली लूज़ होता है। एंड ये एक चीज़ मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, चाय, दूध वाली चाय एवरीडे नहीं पी रही हूँ, वही 3-4 दिन हफ्ते में 3-4 दिन मैं पी लेती हूँ, कभी कभी मन करता है तो मैं पी लेती हूँ। तो बस वही चाय वगैरह बना लिया था, मैंने अपना लंच कर लिया था। डुगू आ गए स्कूल से, उनके म्यूज़िक क्लास में बोला था रिकॉर्डर मंगाने के लिए, तो ये रिकॉर्डर बजाओ, डुगू यू हैव टू लर्न। And what is the work of this? For cleaning, like from downstairs. No, wait, I think this wrong side. Yeah. For just cleaning. That will be okay, no? Yeah. Everyone got? But that yellow color everyone got? Yeah. Wooden one or what? I don't know. Probably, yeah. No, that was wooden, I think. This is working na properly? Yeah. Okay. Chalo, keep it, tomorrow you'll take to school. वनी है डांस सॉरी म्यूजिक क्लास में, हनी है डांस क्लास में। So this is for honey. सब बच्चों ने लंच करके वो अपना चले गए थे ट्यूशन। तो यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो सिंपल सा बस दाल, मूंग दाल में जीरा हींग का तड़का लगाया है घी के साथ में। एंड ये जो परवल और आलू की भुजिया बना दूंगी, साथ में थोड़ा सा मैंने चावल बनाया था। एक्चुअली वो जो सुबह बैगन का भरता बना था वो भी रखा हुआ था, एंड रोटी भी 1-2 पड़े थे। तो जीत को मन था कि गर्मा गर्म चावल के साथ में दाल चावल वो खाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल, दाल एंड भाजी बना लिया था कि जिसको जो मन करेगा वो वही खाएगा। तो बस यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आने से पहले थोड़े बहुत मेरे कुछ काम थे वो मैं करूँगी, क्योंकि अभी उनका यूनिट टेस्ट चल रहा है तो उनको मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। ट्यूशन से आने के बाद वो 1 घंटा खेलते हैं, फिर मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा साड़ी लेके बैठी थी। तो मेरे पास ज़्यादा साड़ी तो नहीं है, एंड ज़्यादा मेरे पास एक्सपेंसिव साड़ी भी नहीं है, बस 4-5 ऐसे हैं जो कि कांजीवरम है। मैंने ये 2 कांजीवरम लिया था, एक तो ये पिंक कलर का, एक ये ऑरेंज कलर का। तो ये कांजीवरम साड़ी एंड संबलपुरी साड़ी, ऐसे ही 4-5 साड़ी है जो कि थोड़े एक्सपेंसिव है। बाकी मैं नॉर्मल साड़ी मेरे पास है, मैं ज़्यादा साड़ी वगैरह खरीदती भी नहीं हूँ। एंड ये रेडी टू वेयर मैंने उसको बना लिया था। तो ये देखिए कितना क्रश हो गया, तो उसको मैं दूंगी प्रेस करने के लिए। बाकी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मैंने देखा भी नहीं था, ये भी कितना अजीब सा मतलब क्रश होके आया है, तो उसको भी मैं दूंगी। ये एक ब्लैक कलर का भी साड़ी मैंने मंगाया था ऑनलाइन, वो सब इंडिया से मैं लेके आई थी, उसको मैंने खोल के भी नहीं देखा था। तो ये भी रेडी टू वेयर ही है, तो ये मैं सब रखूँगी। तो इंडिया से आते टाइम ना इस टाइप का मैंने पाउच लेके आई थी। तो ये मतलब मैंने मोस्टली भाभी से ये देखा है, भाभी को साड़ियों का बहुत शौक़ है, तो वो बहुत संभाल के भी रखते हैं। मतलब जो एक्सपेंसिव साड़ियाँ होती है ना, स्पेशली हैंडलूम साड़ी वगैरह, तो इस टाइप के पाउच वगैरह में रखते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं लेके आई थी, बट मैंने अभी तक रखा नहीं था, तो सोचा कि आज सारा मैं रखती हूँ। तो सारा उसका ब्लाउज़ वगैरह सेग्रीगेट करके जो भी थोड़े अच्छे
साड़ी है वो सब मैं इसी पाउच में रख रही हूँ। एंड बाकी मेरे पास मोस्टली ना वो जो बांधनी सिफॉन टाइप की साड़ियाँ हैं, तो मैं मतलब मोस्टली इस टाइप का साड़ी, सिफॉन टाइप का सिंपल सिंपल जो लाइट वेट होता है ना, उस टाइप का मोस्टली मैं खरीदती हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव या उस टाइप का साड़ी नहीं खरीदती हूँ। बट मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हैंडलूम साड़ीज़ वगैरह खरीदो, जो कि सही बात है। मैंने पता नहीं मेरी शादी के टाइम पे ना कभी भी मैंने हैंडलूम साड़ीज़ वगैरह नहीं खरीदे। मेरी शादी के टाइम पे मतलब मैं 14 साल पहले की बात बोल रही हूँ, तो उस टाइम पे मोस्टली नेट साड़ी, वो स्टोन्स वगैरह जो फैंसी साड़ीज़, उस टाइप का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने ना उसी टाइप की साड़ियाँ ली थी। फिर वो एक टाइम के बाद मैंने उस टाइम पे तो खूब पहना, बट एक टाइम के बाद वो सब पहनने का मन नहीं करता है। तो मैं आगे से मैं साड़ी वगैरह ज़्यादा खरीदती तो हूँ नहीं, बट आगे अगर कुछ भी साड़ी वगैरह खरीदूँगी तो वो हैंडलूम साड़ियाँ ही खरीदूँगी। तो उसका ट्रेंड कभी जाता नहीं है, वो एवरग्रीन हमेशा रहता है। भले ही थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट एक बार मतलब एक आध खरीदो बट अच्छा खरीदो। तो वही मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम से साड़ी वगैरह लूँगी तो हैंडलूम साड़ी वगैरह ही लूँगी। तो ये सारा मैंने अरेंज करके, जो मेरे पास पहले से ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे, तो हेवी ड्रेसेस एंड बाकी के साड़ीज़ वगैरह उस टाइप का सारा मैंने ऑर्गेनाइज करके रख लिया। Now ask me. Mostly the answer is all depends upon that small intestine. What's the length of the small intestine that you, 6.5 meters. and the total digestive tract is 9 meters. 9 meters. So the Okay. large intestine is smaller than the small Listen. Yes, so this tiny small hair in the small intestine is called Villi. villi, and they help to absorb the nutrients efficiently from the food and pass through the blood to the organs That which need them. yeah, Yeah. need them. Okay. Ask me. That one. Mama, look at challenge. red rod. Yes, the challenge to question number 1. Do properly. Don't just mug off. Yeah. Understand it. Then you can make your own sentence. It direct. स्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीवड्वानल हनुमान् देवता समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्यादिवृद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम्